अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इनमें हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज हो रही हैं। तो इस पे ऊपर बुक के ऊपर जो है वो आंसर राइट किए हुए हैं, क्योंकि ये एक बच्ची की बुक है, एक स्टूडेंट की बुक है। तो मैं आपको साथ साथ सारा समझाती हूँ। सबसे पहले है 11 + 0 = 11। यहाँ पे एक नंबर है, उसमें हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आंसर क्या आ रहा है? नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। फिर सेकंड है, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ गिवन है एक्स वाई ज़ी। यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट है, यहाँ फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है। तो ये हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और क्योंकि यहाँ पे तीनों जो नंबर्स हैं, तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फिर है एक नंबर है और साथ में ऐड किया गया है उसका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी भी जो नंबर होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। ये तो 12 और उसका एडिटिव इन्वर्स है, आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स को हम ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे यही क्या है? ये एडिटिव इन्वर्स है, तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फिर नेक्स्ट है 14 + 20 = 20 + 14, यानी कि यहाँ पे 14 पहले है, यहाँ पे 20 पहले, जस्ट प्लेसेस चेंज की गई हैं। तो हमें पता है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जो आंसर है वो भी रियल नंबर ही आ रहा है। तो हमें पता है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हम कोई भी दो रियल नंबर्स लें, उनका आंसर भी रियल नंबर ही आए, तो वो क्लियर प्रॉपर्टी होती है। फिर नेक्स्ट है 2 और साथ में है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? हमने उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना होता है। तो जो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फिर इसके बाद है 22 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर जो है वो 22 आ रहा है। अब 1 यहाँ पे क्या है? 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर नंबर इटसेल्फ आता है। ठीक है। फिर उसके बाद -6/10 और 7 क्या है? 7 उसका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल है, इट मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। नेक्स्ट 3 नंबर्स लिए गए हैं, सेम नंबर्स है दोनों साइड्स पे, जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस है। यहाँ 19 और 12 पे ब्रैकेट है, और यहाँ पे 12 और 8 पे, और यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ हो रहा है एडिशन का। और ये जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले सारी प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, तो उसमें बताया है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से होती है। फिर नेक्स्ट जो है, यहाँ पर भी क्या है कि 3 वैल्यूज़ ली गई हैं और जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस है, तो ये भी कौन सी है? ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ भी ऐड हो रहे हैं नंबर्स। ठीक है। तो इसके बाद 1 यहाँ पे आ गया है। 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं जिनका सिर्फ प्लेसेस चेंज की गई हैं। ठीक है। ऑर्डर चेंज किया गया है, तो ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हम एक नंबर लिया, उसमें हमने 0 ऐड किया है और आंसर नंबर सेल्फ आ रहा है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे XY = YX, तो ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फिर एक नंबर लिया है, उसमें हमने उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड किया है, आंसर 0 आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इन्वर्स की। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज इन द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी यूज़ ही नहीं हो रही। ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो कुछ मिस प्रिंट है या फिर कोई मिस्टेक है। तो मैंने पीछे से आंसर देखा है, तो आंसर के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन में क्या करना है? आपने हर जो नंबर्स हैं गिवन है, इनका आपने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। ठीक है। तो 15 है, 15 का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा? -15। हमने साइन चेंज कर देना है एडिटिव इन्वर्स में, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने रेसिप्रोकल लेना है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा इसका? 1/15। -27 है,
एडिटिव इनवर्स आएगा +27 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/27। फिर है 7/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स आएगा -7/9 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 9/7। हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, 9 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर है -9/16, तो इसका एडिटिव इनवर्स आएगा +9/16 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा -16/9। उसके बाद -20/23 है, तो एडिटिव इनवर्स आएगा +20/23 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा -23/20। 1 है, एडिटिव इनवर्स आएगा -1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 1/1 = 1। -2/3 एडिटिव इनवर्स +2/3 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -3/2। 7/2 है, तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -7/2 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 2/7। आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज इन द फॉलोइंग। नेक्स्ट भी हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो देखिए x<y और x>y और x=y। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नंबर जो है उसमें 3 ही सिचुएशन या कंडीशन कह लें आप हो सकती हैं कि या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, या फिर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, और ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद है a ग्रेटर देन b, a माइनस सी ग्रेटर देन a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a b से ग्रेटर था, हमने दोनों साइड पे c को क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है। तो तब भी क्या हो, उसकी इक्वलिटी में जो इनइक्वलिटी है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर है 7 ग्रेटर देन z एंड z ग्रेटर देन 5, देन 7 ग्रेटर देन 5, यानी कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा है और दूसरा नंबर क्या है, तीसरे नंबर से बड़ा है। तो फिर पहला नंबर जो है वो भी क्या होगा, लास्ट नंबर से बड़ा होगा। इसको ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर x<y देन x माइनस w<y माइनस w, ये भी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। दोनों साइड पे हम क्या कर रहे हैं, w को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, a ग्रेटर देन b देन a/c लेस देन b/c। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अगर a ग्रेटर देन b है तो आपको किसी भी नंबर से, किसी एक नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। चेंज कब होगी, जब वो नंबर जो है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा, ठीक है। ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। फिर 5 ग्रेटर देन 2 देन 5 मल्टीप्लाई सी लेस देन 2 मल्टीप्लाई सी। इसमें c जो है दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप देखें यहाँ पे ये 5 ग्रेटर देन था, यहाँ पे ये वाली साइड ग्रेटर होगी। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि c लेस देन 0 है, c इज़ नेगेटिव। जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है 10 लेस देन 15। यहाँ पे भी c दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और c नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। और इसमें भी जब, क्योंकि c नेगेटिव है तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर x लेस देन z, दोनों साइड पे हम l से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन l क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे x ही, ये वाली साइड ही लेस है और ये वाली साइड ही ग्रेटर है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये डिवीजन प्रॉपर्टी है।